नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। पहला प्रश्न अपना गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो हमारे जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, जिसको हिंदी में वृक्काणु भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी वृक्काणु हमारा करेक्ट आंसर। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला है प्रश्न अपना लसिका यानी कि लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से WBC से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ जो रक्त में हानिकारक पर आक्रमण करता है। ये हानिकारक जो जीवाणु हैं उनके ऊपर आक्रमण करता है लसिका। ये अगला प्रश्न अपना गर्भनाल में कितनी धमनियां या आर्टरी होती है। तो गर्भनाल में 2 धमनियां यानी कि 2 आर्टरीज होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अपना एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, प्रकाश संश्लेषण। अगला है शरीर के किस अंग का संबंध सूखा यानी कि रिकेट्स रोग से है। तो रिकेट्स रोग का संबंध हमारी हड्डियों से है। तो ऑप्शन डी रिकेट्स। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। तो जो मलेरिया रोग है वो परजीवी के कारण होता है। अगला है निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन सी जल के अंदर विलय हैं, जबकि A, D, E वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन सी वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे माइकोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो इसका आंसर है आमाशय। तो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करता है। अगला निम्न में से कौन सा सफ़ेद चींटी यानी कि व्हाइट एट का दूसरा नाम है। तो दीमक यानी कि टर्माइट व्हाइट एट का सेकंड नाम है। ऑप्शन ए दीमक हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसको टोटिपेटेंसी यानी कि पूर्ण शक्तता कहा जाता है, यानी कि कोशिका की वह क्षमता जिसकी वजह से पूरी जनन क्षमता विकसित होती है, पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता होती है, इसे पूर्ण शक्तता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्कराभोजी कवक कहा जाता है। तो यीस्ट को शर्कराभोजी कवक कहा जाता है। अगला है कशेरुका यानी कि वर्टिब्रेट्स मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। तो वर्टिब्रेट्स हमारे मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कोड का हिस्सा है। ऑप्शन ए मेरुदंड। अगला है मेलेटोनिन के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। तो मेलेटोनिन को कोशिकाओं में रोकने हेतु प्रोटीन को वायरस एनकोडेड करता है। तो ऑप्शन डी वायरस हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। तो मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में क्या शामिल नहीं है। तो पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना ये मूल तंत्र के मुख्य कार्य में शामिल नहीं है, जबकि अन्य जो हैं पौधों को उचित स्थापना करना, खनिज का अवशोषण और मिट्टी में पानी का अवशोषण ये उसका मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन बी इसका मुख्य कार्य नहीं। अगला है आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। मेंजीफेरा इसका वंश है, इंडिका इसकी प्रजाति है। तो बी। अगला है निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी संचयी जड़ या मूल नहीं है। तो श्वसन मूल संचयी मूल नहीं है। श्वसन मूल राइजोफोरा के अंदर होती है। अगला है निम्न में से कौन सा रोग यानी कि बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला डिप्थीरिया रोग ऑप्शन सी। बाकी अन्य वायरस जनित रोग है। एक पर्णफलक में शिरा विन्यासों का विन्यास के शिराओं का विन्यास कहलाता है, इसको विनेशन कहते हैं, यानी कि शिरा रचना या शिरा विन्यास विनेशन कहा जाता है इसे। अगला है हम जब एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है जो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। इनमें से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज में आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का अम्ल इसके आँखों में आंसू हेतु उत्तरदायी ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है काला अजर रोग के कारण होता है, तो काला अजर रोग लिशमेनिया यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला है कोलेजन एक प्रकार का है, तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी प्रोटीन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, तो जो ग्लाइकोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। अगला है मकड़ी के जाले के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं, तो रेशा जो सिल्क होता है वो एक प्रकार का नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है पौधों में जल संवहनी ऊतकें यानी कि जल का संवहन कौन करता है? तो जाइलम जल का संवहन करता है। ऑप्शन ए जिसको हिंदी में दारू भी कहते हैं, तो जाइलम हमारा करेक्ट आंसर। अगला है बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनिमय और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे समस्थापन यानी कि होम्योस्टेसिस कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होम्योस्टेसिस समस्थापन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करता है? तो कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ये कोशिका दीर्घन को प्रेरित करता है। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच मान लगभग 14 होता है, ये एक प्रकार का क्षारीय एंटी एसिडिटी में काम आता है। अगला है चिकित्सा क्षेत्र में एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है, तो इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोड बी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है? तो फैली हुई रबड़ शीट की तरह हमारा कान का पर्दा यानी कि टिम्पेनम मेम्ब्रेन करता है, तो ऑप्शन ए कान का पर्दा हमारा करेक्ट आंसर। अगला है यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है, निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? तो यकृत का जो संबंध है पाचन संबंधी विकार का संबंध हमारे पीलिया यानी कि लीवर से है, जॉन्डिस का संबंध यकृत से है। अगला है निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? तो कीवी जो पक्षी है ये उड़ान रहित पक्षी यानी कि उड़ नहीं सकता। अगला है एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर एक जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है, तो वो है प्रवाल, ऑप्शन सी प्रवाल हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया था, ऑप्शन बी जॉन साल्क हमारा करेक्ट आंसर। अगला है का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने में किया जाता है? तो दबाव को मापने में टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी टोनोमीटर हमारा करेक्ट आंसर। अगला है सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी ऑनिरोलॉजी। अगला है विटामिन बी12 आमतौर पर में मौजूद नहीं होता, तो विटामिन 12 आमतौर पर किसके अंदर मौजूद नहीं होता? तो विटामिन बी वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों पर मौजूद नहीं होता, जबकि मत्स्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद में ये उपलब्ध होता है। अगला है डाउन सिंड्रोम है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, तो डाउन सिंड्रोम का संबंध आनुवांशिक रोग से है, ऑटोसोम्स जो अलिंगी गुणसूत्र है उनमें परिवर्तन होने पर। अगला है निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? तो जठर शोथ जो रोग है हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस शरीर के ताप कंट्रोल के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस हमारा करेक्ट आंसर है, शारीरिक ताप को कंट्रोल करता है। अगला निम्न में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो जागने सोने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन सोने व जागने से संबंधित है, तो ऑप्शन सी मेलेटोनिन हमारा करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा रोग लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिशमेनिया के द्वारा काला अजर रोग होता है, तो ऑप्शन डी ये एक प्रकार का प्रोटोजोन है
लिशमेनिया कालाजार रोग। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिड्रोसिस होता है? तो लौह तत्व के जमाव से सिड्रोसिस हो जाता है। ऑप्शन डी लौह तत्व। अगला है अमरबेल, इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो अमरबेल एक प्रकार का परजीवी है, पैरासाइट है, तो ऑप्शन डी परजीवी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बी की कमी से बेरीबेरी। अगला पुष्प के अंतरतम यानी कि सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है? तो सबसे भीतरी भाग स्त्री केसर कहलाता है। अगला प्रश्न है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप निम्न में से कौन सा कथन सही है? रक्तचाप से यानी ब्लड प्रेशर से जो हमारा जो रक्त दाब होता है, सामान्यतः सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है, जबकि डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन सी सिस्टोलिक दाब 120 mmHg जबकि डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? तो देखिए सिरका के अंदर सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जबकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी नींबू हमारा करेक्ट आंसर है। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध यानी कि दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यानी कि जो नींबू के अंदर लैक्टिक अम्ल ये हमारा गलत आंसर है, हमें सुमेलित नहीं है, उसको चयन करना है। अगला रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल जो होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन। अगला है कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे के नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म हमारा करेक्ट आंसर। अगला है आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आम का पेड़ स्वपोषी होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। अगला निम्न में से कौन सी वेक्टर यानी कि वाहक जनित बीमारी है? तो मलेरिया वाहक जनित बीमारी, इसका वाहक मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है? रेबीज वायरस जनित है, चेचक जो है, खसरा, चेचक, रेबीज और कुष्ठ रोग, इनमें जो वायरस जनित कुष्ठ रोग जो है वो वायरस जनित नहीं है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ये जीवाणु जनित रोग है। अगला है नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किडनी यानी कि हमारे गुर्दे यानी कि हमारे वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग आँख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुँचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है, जो आंखों के अंदर सामान्यतः द्रव दाब के धीरे धीरे बढ़ने से होता है? तो इस रोग का संबंध ऑप्शन ए ग्लूकोमा रोग का संबंध हमारी आंखों से है। तो ऑप्शन ए ग्लूकोमा हमारा करेक्ट आंसर है। ग्लूकोमा का संबंध हमारी नेत्र से है। अगला है निम्न में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्बल रोग है, जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती है और मुड़ जाती है? तो विटामिन डी रिकेट्स सूखा रोग कहते हैं इसे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, रिकेट्स का संबंध विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है। तो लैक्रिमल ग्रंथियां जो हैं हमारी आंखों से अश्रु अवमुक्त करती है, अश्रु स्रावित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है? तो जो डेंटिन है वो सबसे बड़ा दंत उत्तक है। तो ऑप्शन डी डेंटिन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है को आमतौर पर मिल्क शुगर दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। लैक्टोज जो शुगर है दूध में पाई जाती है, जिसके कारण जो शर्करा है वो मीठी दुग्ध मीठा होता है। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो प्याज में लाल वर्णक एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। तो ऑप्शन बी एंथोसाइनिन हमारा करेक्ट आंसर। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कार्क के अंदर कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है, तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन डी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ऐसी
तकनीक है एलिसा, जिसका बीमारी का पता लगाने में क्या, तो एलिसा का उपयोग हम एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स का पता लगाने में करते हैं। एड्स बीमारी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट कहा जाता है ऐसे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है अम्लीय पदार्थों का पीएच। 7 से जितना कम होगा वह उतना ही अम्लीय होगा। मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट हमारा करेक्ट आंसर। रतौंधी रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः की कमी के कारण, तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन सी विटामिन डी और विटामिन ए हमारा करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है। नीली सूजन युक्त शिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती है, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें अपस्फीत शिराएं कहा जाता है। तो ऑप्शन सी अपस्फीत शिराएं हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है, तो यूरोबिलिन यानी कि यूरोक्रोम हमारे मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार। अगला है, मनुष्य के हाथ में कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो 27 अस्थियां पाई जाती हैं मनुष्य के हाथ में। अगला है, पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम है नींद में चलना, यानी कि एक प्रकार का ये रोग है। तो ऑप्शन ए नींद में चलना। धन्यवाद मित्रों।